Hello my dear students, today we are going to start exercise 2.2 of our chapter polynomial. Before starting this exercise कुछ basic rules आपको बता देते हैं. जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, find the zeros of quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. अब हमें जीरोस निकालने हैं किसके, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के. तो ऑटोमेटिकली जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. और वेरीफाई करना किसको, रिलेशनशिप को, जो उनके जीरोस आएंगे और कोफिशिएंट्स आएंगे. अब मैं आपको जीरोस और कोफिशिएंट्स बता देता हूँ आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के. ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है और उसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 2 आती है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ कोई नंबर, जैसे 3x² माइनस 2x माइनस 6 ले लेता हूँ. तो अगर हम लोग वेरिएबल्स देखें तो वो x और x सिंगल वेरिएबल का यूज़ हो रहा है यहाँ पे. और टर्म्स कितनी हैं यहाँ पे, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म्स हैं, राइट. लेकिन जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है तो वो कितनी आ रही है, 2. मीन पावर सबसे बड़ी क्या है, 2 है. तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. और अगर हमें जीरोस निकालने होते तो हम कैसे निकालते हैं. ठीक है, मान लेते हैं जब मैंने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके कुछ मेरा आंसर आया था ऐसे करके 3x + 2. एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ. जैसे 3x + 2 आ जाता और x - 2 आ जाता. ठीक है, और अब मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैंने फैक्टर निकाल लिए. अब मैंने अगर इसके जीरोस निकालने तो कैसे निकालते हैं. जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आंसर निकालो उसके आगे 0 लिख दीजिए. सेम इस तरीके से इसमें भी कर देते हैं. तो एक 0 निकला 2 और एक 0 निकला 2, वहाँ जाके -2 हो जाएगा ना. तो x - 2/3. तो मतलब इस पॉलिनोमियल के हमारे 2 जीरोस हैं, दिस एंड दिस. और अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है रिलेशन निकालो जीरोस और कोफिशिएंट्स के. अब कोफिशिएंट्स की बात करते हैं. अब यही इक्वेशन के मैं कोफिशिएंट निकाल लूँ, यही है ना 3x² + 2x - 6. अगर मुझे x² के कोफिशिएंट निकालने हैं तो x² के पीछे क्या है, 3. तो कोफिशिएंट है 3. अगर मुझे x का कोफिशिएंट निकालना है उसके पीछे है +2, तो मैं लिखूँगा सर 2 आएगा. ठीक है, और ये तो कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट मीन कोई वेरिएबल ना लगाओ. तो ये होते हैं आपके कोफिशिएंट्स, ये होते हैं जीरोस. तो अब आपने इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना हो, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, -b/a. ठीक है, और ये -b/a कब आता है, जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ. जैसे मैं इसको अगर कंपेयर करूँ ax² + bx + c के साथ. ठीक है, तो अब देखो x² के पीछे क्या है, a है, और यहाँ x के पीछे 3 है. तो मेरा a कितना निकला, 3. वैसे ही b कितना निकलेगा, यहाँ bx और यहाँ 2x है. यहाँ पे x के पीछे 2 है, यहाँ x के पीछे b है. दोनों में पॉजिटिव है तो b आ गया +2. ठीक, अब कांस्टेंट टर्म में c, तो ये कितनी है, -6. तो c आया -6. इस तरीके से a b c निकाला जाता है. ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस का फार्मूला था -b/a. इसको हम एक और फार्मूला लिखते हैं इसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर. ठीक है, समझ आ रहा है. वैसे ही एक हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो क्या होता है, वो होता है c/a, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपको ये 2 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं. तो आई होप आपको समझ में आ गया हो. अब हम एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट. ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में भी बताया गया था जीरोस निकालने, पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके निकाल लेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे उनके जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन. तो मैंने बताया आपको जीरोस कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं. यहाँ x² - 2x - 8, राइट. अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या देखते हैं, पहला जो नंबर होता है उसके पीछे देखते हैं कांस्टेंट टर्म के. x² के पीछे कुछ नहीं है तो 1 होगा, है ना. और कांस्टेंट टर्म क्या, -8. तो 1 × -8, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके -8 लाइए और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना. तो अब हम लोगों को 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिन्हें हम प्लस करें या माइनस करें तो वो -2 आ जाए. वैसे ही 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाए. तो अगर हम देखें -4 × 2 क्या होता है, -8 होता है.
वैसे ही -4 + 2 करें तो वो -2 होता है। तो इस मिडिल टर्म में ये दोनों के दोनों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x² -4x + 2x, ठीक है ना। तो ये ब्रेक करके लिखा -4x + 2x और आगे आ गया -8। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x × x x² -x × 4 4x प्लस यहाँ क्या 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, 2 × x 2x 2 × 4 8 माइनस का तो -8 आ गया। अब एक हमारे पास फैक्टर आया x + 2 और दूसरा आया x - 4, ठीक है। ये मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए। अब मैं इसके जीरोस निकालता हूँ। अब जीरोस निकालने के लिए करते क्या हैं, तो फॉर जीरोस एक x + 2 = 0 हो जाएगा और एक x - 4 = 0 हो जाएगा। तो एक आया 4 हमारा 0 और एक आ गया हमारा -2, क्योंकि +2 वहीं के माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर जीरोस आर -2 एंड 4। अब आपको वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो ये आ गई वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में क्या करना है, हमें पता है सम ऑफ जीरोस करना है, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस इन दोनों का प्लस कर लेते हैं। वो आ रहा है -2 + 4। -2 + 4 क्या हुआ, दैट इज़ 2। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में एक लाइन मीन एक इक्वल टू छोड़ना है और उसके बाद हमने रूल लगाना है। रूल के हिसाब से ये टर्म्स कौन सी थी, इन टर्म्स ऑफ x था। तो ये आना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अब पुट करके देखते हैं, ये माइनस है, यहाँ माइनस लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। अब x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, हाँ x का कोफिशिएंट है -2, है ना। तो यहाँ -2 लगा लेते हैं अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट इज़ 1, ठीक है। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, तो 2/1 2 ही होता है। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है ना। अब ऐसे ही अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ, ऑब्वियस ही बात है, जो जीरो से उनको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 4 होता है -8, राइट। मैंने क्या कहा, हमेशा एक इक्वल टू छोड़ देना है वेरीफाई के लिए। और रूल क्या होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म क्या थी इस इक्वेशन में, -8 थी और कोफिशिएंट ऑफ x क्या तो कुछ नहीं है, तो 1 है। तो यहाँ पे क्या है, -8/1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस इसका -8/1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो वो एज इट इज़ -8 ही आएगा। तो आई होप बच्चे आपको समझ में अच्छे से आया हो, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, सभी इसी तरीके से करना है, आसान है। तो सेकंड क्या दिया है, हमें दिया है 4h² - 4s + 1। तो बच्चे क्या करना है हमें, वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसके पीछे कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 1 है, तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके +4 लाओ और मिडिल टर्म जो है -4 है। दो नंबरों को प्लस करो या माइनस करो, -4 लाना है। तो क्यों मैं -2 और -2 करूँ, तो ऑब्वियसली बात है वो -4 हो जाएगा। और -2 × -2 करूँ तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है और 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं कि दोनों दो नंबरों को प्लस माइनस करके -4 भी आ गया मिडिल टर्म, और दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके +4 भी आ गया हमारा, जो कि हम लोगों को चाहिए था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो यह आया 4s² - 2s + 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2s, 2 × 2 = 4, s × s s² -2s 1 = 2s माइनस, दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो 1 -1 × 2s -2s माइनस प्लस -1 1 = माइनस प्लस हो गया +1। तो इस तरीके से हमारी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गई। एक आया 2s - 1 और दूसरा भी 2s - 1 ही है। तो जीरोस के लिए क्या करते हैं हम लोग, आगे जीरो लगाते हैं, है ना। तो फॉर जीरोस 2s - 1 = 0, वैसे यहाँ पे भी 2s - 1 = 0। ट्वाइस s -1 वहाँ के +1, तो s आया 1/2, एक जीरो निकल गया। 2s = -1 वहाँ के +1, s = 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई वहाँ के डिवाइड होता है। तो हमारे जीरोस दोनों सेम है, राइट। तो देयरफॉर जीरोस आर 1/2 एंड 1/2। अब क्या करना है, वेरीफाई। तो कीजिए वेरीफाई, पहले सम ऑफ जीरोस कर लो।
सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ऑब्वियस बात इनका प्लस करेंगे, जीरोस का 1 + 2 + 1/2, दोनों का एलसीएम क्या है 2, ऊपर 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 2/2, ठीक है, कटिंग करके आ रहा है 1, कोई डाउट नहीं है, आ रहा है ना 1। तो अब हमें पता है एक लाइन छोड़नी होती है और लास्ट में क्या लिखना होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, लेकिन यहाँ पे x नहीं था, इन टर्म्स ऑफ s था, तो कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर। अब देखो माइनस यहाँ पे आ जाएगा इसका रूल का, अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s डालते हैं और फिर कोफिशिएंट ऑफ s के डालते हैं। पहले कोफिशिएंट ऑफ s देखते हैं, तो s का कोफिशिएंट है -4, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ -4, और कोफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर तो वो है 4, वो डाल दिया मैंने 4, ठीक है। अब देखो हमें इन सबको कट करके क्या 1 आता है, यस, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 4 अपॉन 4, 4 1 = 4, तो मतलब 1 आ रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, एक 1/2 था, दूसरा भी 1/2 था, मल्टीप्लाई करके आया 1/4, क्या आया 1/4। तो अब हम लोग देखते हैं कि लाइन छोड़ने की ज़रूरत है भी है या नहीं। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म होती है, ये कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर होता है, कांस्टेंट टर्म 1 है, बिल्कुल ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 4 है, तो इसका मतलब ये तो सीधा सीधा ही हो गया है ना। तो इसलिए हम सीधा लिख देते हैं सर, ये आगे कांस्टेंट टर्म जो कि 1 थी, और नीचे आ जाता है हमारा सर कोफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ईजी था ना, ठीक है। वैसे ये भी हमारे कोई 4 पार्ट्स हो रहे हैं, देखते हैं। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता चलता कि इंटरचेंज भी करना आगे पीछे। देखो यहाँ है 6x² -3 7x, हमें पता है हमेशा पहले x की टर्म आएगी, फिर इन टर्म्स ऑफ x आएगा, और फिर लास्ट टर्म होती है, राइट। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, तो इसके पीछे 6 है, यहाँ -3 है, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके -18 लाना है, राइट, प्लस माइनस करके -7 लाना है, और मल्टीप्लाई करके -18 लाना है रूल के हिसाब से। तो अब रूल दोनों लगाते हैं, अगर मैं यहाँ -9 + 2 करूँ तो -7 आ रहा है, जो मिडिल टर्म में चाहिए था प्लस माइनस करके, और मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए था -18, तो मैं अगर -9 × 2 करूँ तो -18 बन रहा है, दोनों रूल फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे, कैसे लिखेंगे सर, 6x² + 2x - 9x - 3, क्योंकि 2x - 9x हो गया -7x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2x, 2 × 3 6, x × x x², ठीक है ना, 2 3 = 6, 6x² प्लस 2x 1 = 2x। अब इन दोनों में 3 कॉमन है, तो माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस लगा लो, -3 × 3x -9x माइनस इंटू प्लस माइनस -3 1 = -3, ठीक है। तो एक आ रहा है 2x - 3 और एक आ रहा है 3x + 1। तो बाकी आपको जीरोस निकालने आते हैं ना, क्या करना होता है, सिर्फ जीरो लगाना होता है आगे। तो फॉर जीरोस है ना, 2x - 3 = 0, और वैसे ही 3x + 1 = 0, 3x + +1 वहाँ के माइनस का हो गया, तो x = -1/3, क्योंकि मल्टीप्लाई वहाँ के डिवाइड होता है। तो वैसे ही ये 2x = -3 वहाँ के +3, तो x = 3/2, ठीक है, आसान था। अब क्या करते हैं वेरीफाई के लिए, सम ऑफ जीरोस निकालने होते हैं, तो सम ऑफ जीरोस आ गया, सम ऑफ जीरोस में क्या करना होता है, दोनों का प्लस करना है, तो 3/2 प्लस -1/3 आ गया, ठीक है। तो यह आया 3/2 प्लस -1/3। अब 2 और 3 का एलसीएम 6, तो कितने से 6 होता है, 3 जा, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9 -3 कितने से 6 होता है, 2 जा, इसको 2 से करते हैं, तो ये आ गया -2, 9 - 2 हो गया 7/6, ठीक है, समझ में आ रही। अब रूल के हिसाब से क्या होता है, माइनस है ना, और डैश छोड़नी पड़ती है, अपॉन समथिंग आएगा, और फार्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं, माइनस तो आ गया रूल का, अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है, अब x का कोफिशिएंट है -7, तो यहाँ पे -7 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, अब x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, कितना आ रहा है 6, तो देखो अगर हम सॉल्व करते हैं माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 7/6 आ रहा है, मतलब ठीक है। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
तो ये आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस क्या थे, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, ठीक है। तो 3 इंटू -1 कितना हो गया, ऑब्वियसली बात है -3, और 2 3 जा 6 आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म -3 ठीक है, और कांस्टेंट टर्म 6, मतलब बिल्कुल ठीक है। तो इसमें सिंपल लिख देंगे हम लोग ना कि सर ये आ गई कांस्टेंट टर्म, और सर ये आ गया मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो आई होप बच्चे आपको ये समझ में आ गया हो, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब आया था हमारा नेक्स्ट पार्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा है 4u² + 8u, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 4u, तो 4u इंटू यू हो गया 4u का स्क्वायर, प्लस 4u इंटू 2 हो गया आपका 8u, ठीक है। अब जीरोस निकालते हैं, तो हमें पता है जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले ये वाला भी जीरो हो जाएगा और इसके आगे भी जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो u आ गया एक -2, और u इक्वल टू 0.4 है ना, मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा, तो u आ गया 0, तो मतलब एक आया 0 और एक आया -2, तो देयरफॉर जीरोस आर 0, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं, ठीक है, वेरीफाई करना है ना इसको, तो यहीं पे कर लेते हैं वेरीफाई। तो अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस लेना है। सम ऑफ जीरोस क्या है, 0 + -2, तो ये होगा 0 + -2, तो आया -2। अब समझ में आ ही रहा है आपको, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे रूल के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, एक स्पेस छोड़नी पड़ती है ना, माइनस ऐसे करके अपॉन जो भी है, तो ये आया माइनस। अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ यू था, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू का स्क्वायर। अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू क्या है, यू का है 8 पॉजिटिव, तो ये आया -8, और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है, यू का स्क्वायर है 4, है ना 4, तो अगर कटिंग करेंगे तो 4 × 2 8, और ये -2 है, तो -2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपके सामने है, एक 0 है और एक -2 है, तो 0 × -2 क्या होता है, ऑब्वियसली बात है 0 होता है, और रूल क्या कहता है, कांस्टेंट टर्म, तो हम लिख देते हैं ये है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर क्या है 4, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है नहीं है, तो यहाँ पे मैं +0 भी लिख सकता हूँ ना अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम लिखना भी हो तो हम लिख सकते हैं 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर को हम 4 भी लिख सकते हैं, लिखो ना लिखो कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी सीख है, ऐसे करोगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हमारा 5th पार्ट आता है, वो है t² - 15। अब t² - 15 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, t² - √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है अगर कोई हमें लिखता है यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर तो आंसर आता 5, तो वैसे ही यहाँ पे था सिंपल 15, तो अगर मैं इसको लिखता √15 का होल स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कट आता, तो 15 के बराबर ही आता है ना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी नज़र आ रही है, a² - b², तो a² - b² क्या होता है, a + b × a - b होता है ना। तो अब इसको कर लेते हैं a + b, और यहाँ पे a - b कर लेते हैं। अब दो हमारे फैक्टर्स आ गए, तो फॉर जीरोस हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है क्या करते हैं कि सर t + √15 जो है वो 0 होगा, वैसे ही t - √15 भी 0 के बराबर होगा। तो t आया √15 और t आया -√15, तो दो जीरोस हमारे निकल गए। तो देयरफॉर जो जीरोस आए वो क्या आए, जीरोस आए -√15 एंड √15। अब वेरीफाई कर लेते हैं, आपको सिखाया वेरीफाई कैसे करते हैं, पहले सम ऑफ जीरोस है ना, तो सम ऑफ जीरोस क्या निकले हैं, एक -√15 और एक √15, तो प्लस करेंगे तो ऑब्वियस वाला 0 ही आएगा, तो इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 को, ऑब्वियस ही बात है ये आ गया मेरे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, लेकिन यहाँ पे t है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर जो है वो तो मेरे पास 1 है, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ t, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, t² + 0 × t -15, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस रूल का और यहाँ 0 लिख लेता हूँ।
तो -0/1, तो ऑब्वियसली बात है वो 0 ही होगा। तो इसके साथ हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है बच्चे, ऑब्वियसली बात है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -√15 इंटू √15 हो गया -√15 का होल स्क्वायर रूट कट गया, तो आया क्या हमारा सिंपल 15 आ रहा है ना, -√15 इंटू 15 सिंपल -15 आ रहा है ना, यही आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर से रूट तो कट गया, मैंने तो स्क्वायर लगाने की कोशिश ही नहीं की, तो बच रहा क्या, यहाँ पे स्क्वायर रूट कटेगा तो -15 बचेगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ रहा है, ऑब्वियसली बात है अब इसको ना इस तरीके से रखना मेरे हिसाब से, आप ऐसे करो -√15 इंटू √15 ना, तो लिखो -√15 का होल स्क्वायर, ठीक है, ताकि स्क्वायर रूट कट जाएगा और -15 बच जाएगा। तो रूल के हिसाब से क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है अपॉन यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक जो हमने लाइन लिखी है, इसके ऊपर हमने क्या लिखना था, ऊपर कांस्टेंट टर्म कितनी है -15 थी, लिखती, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर कितना है 1 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वापस -15 ही आ रहा है ना। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया हो, ठीक है। अब हमारा रह गया एक ही पार्ट इस क्वेश्चन का, तो देखते हैं वो क्या है, ठीक है। यह है 3x² - x - 4, यही है ना। तो बच्चे इसमें क्या करना है, यहाँ पे x के पीछे 3 लिखा है और कांस्टेंट टर्म -4 की है, तो मतलब दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके -12 चाहिए और प्लस माइनस करके यहाँ पे क्या है, x के पीछे कुछ नहीं है तो -1 चाहिए। तो यहीं तो आंसर छुपे हुए हैं। अगर मैं -4 + 3 करूँ तो -1 आ जाएगा, और -4 × 3 करूँ तो -12 आ जाएगा। दोनों रूल सिंप्लीमेंट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मिडिल टर्म में चाहिए क्या -1, प्लस या माइनस करके लाना था, मैंने प्लस करके लाया, और दोनों का जो प्रोडक्ट था वो वही जो दो नंबर लेंगे उनका -12 आना चाहिए था, तो हमारा आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 3x² + 3x - 4x - 4, क्योंकि +3x - 4x - x होते हैं, तो यहाँ 3x कॉमन, 3x × x 3x², 3x बन जा 3x, अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 4, तो -4 × x - 4x माइनस प्लस माइनस 4 × 4, तो एक आया 3x - 4 और एक आ गया मेरे पास x + 1, ठीक है। अब हमने क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने होते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो टर्म दी होती है, जो फैक्टर्स निकाले होते हैं उसके आगे 0 लगाना होता है ना। तो ये आ गया x आपका -1, समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही 3x = -4 वहाँ के +4 और x हो गया 4/3, ठीक है, समझ में आ गई। अब हमारे जीरोस निकल गए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर कि जीरोस आर, एक आया 4/3, एक आया -1। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई के लिए पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, इन दोनों का सम कर लो, एक है 4/3 + -1, तो ये क्या है 4/3 ± -1, है ना, 4/3, ये है 4/3 -1, 1 खुद से लगा लेते हैं। तो 3 और 1 का एलसीएम 3, तो ऊपर वाला सेम, 1 कितने या 3 होता, 3 जा, तो 1 3 जा 3, तो ये आया 1/3, 1/3 आया ना। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये सही है। अब देखो रूल के हिसाब से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो है -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², वो होता है 3, ठीक है। तो देखो सॉल्व करके सेम ही आ रहा है। तो इसका रूल क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², बिल्कुल ठीक है, वेरीफाई हो रहा है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, ऑब्वियसली पता इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 × -1, तो वो कितना है -4/3। देखते हैं कांस्टेंट टर्म ये है और कोफिशिएंट ऑफ x² है, ये कांस्टेंट टर्म भी माइनस की है और कांस्टेंट टर्म भी 3 है, तो मतलब बिल्कुल ठीक है। तो सिंपल लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि सर ये हमारी कांस्टेंट टर्म है और ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर है, ठीक है। तो बच्चे ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, बस आप इसको थोड़ा बहुत ट्राई करना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ जिसको आप लोगों ने घर पे ट्राई करना है, ठीक है। आप x² - 6x + 5 घर पे ट्राई करेंगे एक क्वेश्चन, उसके बाद एक आप लोग करना x
9x स्क्वायर कर लेना -3x -2। तो इन 2 क्वेश्चंस को आप ट्राई मारना, ठीक है। एक और कर लेना x स्क्वायर -9। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। और अगर आंसर नहीं निकलेंगे तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। ओके बच्चे, टेक केयर।